हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबको स्क्वायर और क्यूब ट्रिक से कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। जो बड़े बड़े नंबर हैं उनके स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालें आसान तरीके से, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 64 का स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले करना है, जैसे 64 का स्क्वायर बोला है तो हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। जैसे कि 6, यहाँ पे मैंने 6 को सेपरेट किया और 4 को सेपरेट किया और उनका सेपरेटली स्क्वायर निकालने हैं। जैसे 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि हमें जो आप दो नंबर जैसे 6 और 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 4 ज़ा 24 और इनका जो भी आंसर आएगा उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा 48 और इस 48 को हमें यहाँ पे जो हमने पहले निकाले थे 36 और 16 इनके साथ ऐड करना है। जैसे हम इन्हें ऐड करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं, तो आंसर आएगा 4096। तो ये है 64 का स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे यहाँ पे दिया 97 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 97 का स्क्वायर के लिए फर्स्ट स्टेप वही है कि हमें दोनों को सेपरेट करना है और दोनों का सेपरेटली स्क्वायर निकालना है। तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। फिर हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 9 7 जा 63 और ये जो 63 आएगा उसे हमें 2 से इंटू करना है। हाँ, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि हमको स्क्वायर निकालना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 63 इंटू 2 करेंगे तो 126। ये 126 को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो 9 का 9 वैसे ही एज इट इज़ नीचे लिखा है। 6 + 4 10, 0 1 कैरी 2 + 1 3 + 1 कैरी 4 8 + 1 9। तो ये आ गया हमारा 97 का स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जो यहाँ पे लिखा है 85 का स्क्वायर। एज इट इज़ फर्स्ट स्टेप वही है, दोनों को सेपरेट करना है, सेपरेटली स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। फिर हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 5 सा 40 और 40 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है 80 और जो यहाँ पे आंसर आएगा उन्हें इनके साथ एडिशन करना है। तो आंसर आ गया 7225। वैसे जैसे यहाँ पे 85 लिखा है तो जो भी नंबर में 5 आता है एंडिंग में, जैसे 85 25 75, इनका एक और ट्रिक है। जैसे यहाँ पे देखिए 85 का है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 8 के बाद आता है 9। तो 9 इंटू 8 यानी 9 इंटू 8 होता है, 9 8 जा होता है 72। यहाँ पे हम लिख देंगे 72। तो 7225। ये भी एक बढ़िया सी ट्रिक है। जो भी नंबर एंड विथ 5 होते हैं, जैसे अगर हम 25 का निकालेंगे तो 5 5 जा 25, 2 के बाद आता है 3 और 3 इंटू 2 होती है 6। तो हो गया 625। तो 25 का स्क्वायर है 625। तो ये भी एक बढ़िया ट्रिक है जो भी नंबर 5 से एंड होते हैं। अब हमें ये जो ट्रिक बताई मैंने सेपरेट करने वाली 64 को, जैसे यहाँ पे हमने सेपरेट करके ये वाली जो ट्रिक है उसमें एक हमें चीज़ याद रखनी है कि जैसे 4 का स्क्वायर तो 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, ये सब 2 डिजिट है। लेकिन जहाँ पे 1 2 और 3 की बात आ जाती है, इनके स्क्वायर तो सिंगल डिजिट है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हमें इस ट्रिक में इन्हें सिंगल डिजिट नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 तो हमें ऐसा नहीं लिखना है। 2 का स्क्वायर 4 हमें 0 4 करके लिखना है, ये सही तरीका है। 3 का स्क्वायर 9 ऐसा नहीं लिखना है, हमें 3 का स्क्वायर 0 9 इस तरीके से लिखना है। तभी ये, यानी हमें जो भी सिंगल डिजिट है उसे डबल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तभी हमारी ये ट्रिक काम में आएगी। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिया है मैंने 133 का स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप वही है, एज इट इज़ हमें सेपरेट करना है और सेपरेट हमें कभी भी राइट साइड से करना है। मतलब जो पहला डिजिट रहेगा, जैसे 133 है, 134 भी रहता तो हम 4 को अलग करते और बचे हुए को अलग करते। जैसे यहाँ पे 3 को हमने सेपरेट किया और 13 को सेपरेट किया। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमें लिखना क्या है 2 डिजिट में, तो 09। और 13 का स्क्वायर होता है 169। फिर बाद में इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही स्टेप 13 से 39 और 39 को इंटू 2 करेंगे तो 78। फिर यही 78 को हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो 17689 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वन जो भी सिंगल डिजिट, जिनके स्क्वायर सिंगल डिजिट आ रहे हैं उन्हें हमें डबल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो ये एक ध्यान में रखना है हमें। चलिए अब बढ़ते हैं क्यूब की ओर। क्यूब में हमें जैसे स्क्वायर में एक ही मैंने आपको तरीका बताया, वही तरीका सब में काम आएगा, लेकिन क्यूब में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि क्यूब में कैसा होता है, क्यूब में 2 3 तरीके, जैसे नंबर स्टार्टिंग विथ 1, यानी
जिसके पहले में 1 आ रहा है, यानी 13 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, जिसके स्टार्टिंग में 1 आ रहे हैं, या फिर नंबर एंडिंग, इसके बाद आएगा नंबर एंडिंग विथ 1, यानी 71, 61, 51, जिसके आखिरी में 1 आ रहा है, उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही चेंज है, बाकी ये सारी स्टेप वैसी ही रहेगी। उसके बाद ये भी आते हैं कि जो नंबर रिपीटेड रहते हैं, जैसे 44, 33, 22, जो एक जैसी नंबर रिपीट रहते हैं, उनका भी फर्स्ट स्टेप ही चेंज है, बाकी के सारे स्टेप एज इट इज़ जो मैं आपको भाई बताऊंगा वैसे ही रहेंगे। और एक रहते हैं जो मिक्स्ड नंबर, यानी 42, 32, 35, अलग अलग है दोनों चीज, उसकी भी फर्स्ट स्टेप चेंज रहेगी। तो चलिए देखते हैं नंबर स्टार्टिंग विथ 1। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे, 13 का क्यूब मैंने यहाँ पे, सॉरी 13 का क्यूब यहाँ पे लिया है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे 1 3 है तो 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। हमें इस तरीके से इन्हें लिखना है, कोई भी नंबर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, इस तरीके से हमें इन्हें लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर हमें ऐसे करना है कि जो 27 है, जो लास्ट डिजिट आपको दिख रहा है, 27 जो लास्ट डिजिट दिख रहा है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि 7, उसे एज इट इज़ मैंने नीचे लिखा है। उसके बाजू का जो 2 है उसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है बाजू वाले नंबर पे, कैरी फॉरवर्ड लिख दिया 2। और जो 9 है, जो बीच के डिजिट है, यानी 3 हो गया, 9 हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 9 2 सा 18। अब इस 18 प्लस ये जो 9 लिखे, ये जो ऊपर के डिजिट है 9, यानी 18 प्लस 2 प्लस 9, ये इनका एडिशन करना है, 18 प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड का और 9 जो हमें मिला था पहले, इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29। तो 29 का 9 यहाँ पे लिखना और 2 हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया है, ये 2, अब यहाँ पे भी 3 इंटू 2 किए थे हमने, जिसका आंसर आया था 6। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 आता है 11, 11 का 1 हमने यहाँ लिखा है और 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड किया है, और यहाँ पे 1 प्लस 1 आ गया 2। तो 2197 ये जो है ये क्यूब है 13 का। तो चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाता हूँ। 15 का हमें क्यूब निकालना है, तो एज इट इज़ वैसे ही करेंगे, 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। एज इट इज़ पहला जो डिजिट है, ये याद रखना है कि जैसे लास्ट डिजिट 125 है, उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा सिर्फ उसे ही हमें नीचे रखना है, और उसके सामने जितने भी डिजिट रहेंगे उसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 12 को कैरी फॉरवर्ड किया है, 5 को नीचे लिखा, 12 को कैरी फॉरवर्ड किया, यहाँ पे 25 था, सेकंड स्टेप सेम, 25 को इंटू 2 करना है हमें, तो 50 आएगा। अब ये 50 प्लस 25 प्लस 12 इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 87। 87 का 7 यहाँ लिखा है और 8 जो है वो ऊपर कैरी फॉरवर्ड गया है। ये 5 इंटू 2 करना है आपको, जैसे मैंने बताया था कि ये बीच के डिजिट को इंटू 2 करना है, तो आंसर आया 10। ये 10 प्लस 5 प्लस 8 करेंगे तो 23 आंसर आएगा, जिसका 3 हमने यहाँ लिखा है और 2 को कैरी फॉरवर्ड किया ऊपर, और 2 प्लस 1 आ गया 3। तो ये है 3375 जो है ये है क्यूब ऑफ 15। तो ये ट्रिक थी नंबर स्टार्टिंग विथ 1 की। अब हम देखेंगे नंबर एंडिंग विथ 1। चलिए अब नंबर एंडिंग विथ 1 है, इसमें मैंने लिखा है 31 का क्यूब। अब इसमें आपको देखना है, जैसे इसके पहले मैंने 15 का क्यूब बताया, तो उसने हमने कैसे लिखे थे 15, तो 1 5, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। यहाँ पे भी हमें वही करना है, बस हमें अब पीछे से आना है। जैसे 31 का क्यूब बोला है, जैसे 15 का तो हमने 1 5 पहले लिखा था, यहाँ पे 31 का क्यूब लिखा है, तो हमें राइट से पीछे से आना है, यानी 1 हम यहाँ लिखेंगे पहले, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब। इसके पहले वाले में नंबर स्टार्टिंग विथ 1 में अपन लेफ्ट से राइट जा रहे थे, अब यहाँ समझ लीजिए हमें राइट से लेफ्ट आना है। तो ये वैसी स्टेप, बस ये स्टेप चेंज है कि हमें राइट से लेफ्ट आना है। उसके बाद की सारी स्टेप जो हमने पिछले प्रॉब्लम में किए थे नंबर स्टार्टिंग विथ 1 से, वैसे ही करना है। तो ये 1 को मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया है, 3 इंटू 2 कर लिया है 6, फिर 6 प्लस 2 प्लस 3 कर लिया है, 6 प्लस 3 कर लिया है, तो 6 प्लस 3 आ गया 9। ये 9, अब ये 9 इंटू 2 किया है 18, अब ये 18 प्लस 9 किया है तो 27 है, जिसका 7 मैंने यहाँ लिखा और 2 अपना कैरी फॉरवर्ड गया है। फिर 27 प्लस 9 प्लस 2 आ गया 29, तो 29791 ये आ गया नंबर 31 का क्यूब। अब देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में और क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। जैसे यहाँ पे 71 का लिखा है, तो मैंने बताया था राइट से हमने को जाना है,
तो 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, यूनिट डिजिट 1 एज इट इज़ नीचे। सेकेंड स्टेप कॉमन है, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 7 हमारा आ जाएगा 21, जिसका 1 हमने यहाँ लिखा है और 2 अपना कैरी फॉरवर्ड गया है। अब ये 49, अब 49 को भी इंटू 2 किए तो 98 आया है, 49 टू 90। अब ये 98 प्लस 49 प्लस 2 करेंगे तो 149 आता है, जिसका 9 हमने यहाँ लिखा है और 14 को कैरी फॉरवर्ड किए। अब ये 343 प्लस 14 करेंगे हम तो 357 आता है। तो ये आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 71, क्यूब ऑफ 71 नॉट क्यूब रूट। तो क्यूब ऑफ 71 आ गया 357911। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिपीटेड नंबर्स, यानी कि 44, 22, 44, 22, 66, जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए अब इसकी भी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबकी सिर्फ फर्स्ट स्टेप भी अलग है क्यूब में, बाकी सब सेकेंड स्टेज से सब सेम है। जैसे यहाँ पे 44 का क्यूब बोला है तो 4 का क्यूब समझ लीजिए आप। 4 का क्यूब होता है 64, 64 को हम लिखेंगे 4 बार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 बार लिख दी। बस यही एक स्टेप इसमें चेंज है, बाकी सब फिर स्टेप हमारी वही कॉमन कि यहाँ का यूनिट डिजिट हमने नीचे लिख दिया 4, बाजू वाले नंबर को कैरी फॉरवर्ड किया है, फिर 64 जो था यहाँ पे लिखा था उसको इंटू 2 किया है तो 128, 128 प्लस 64 प्लस 6 जो कैरी फॉरवर्ड वाला था उनका आंसर है 198, 198 का 8 हमने यहाँ लिख दिया है, 19 को कैरी फॉरवर्ड किया है, 64 इंटू 2 करके रखा है तो 128, यहाँ पे 128 प्लस 64 प्लस 19 जो कैरी फॉरवर्ड था उनका एडिशन करेंगे तो 211 आता है। 211 का सिर्फ 1 यहाँ पे लिखा है हमने और 21 यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया है। अब ये 64 प्लस 21 का एडिशन करेंगे तो 85 आता है। तो देखिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही चेंज है, बाकी उसके बाद से सब कॉमन ही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए सेकंड इसमें 66 का क्यूब मैंने लिया तो 6 का क्यूब आता है 216, 216 आता है 6 का क्यूब। तो उसे वैसे हमें 4 बार लिख लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 216 216 216 216, 4 बार लिख लिया, 1 2 3 और ये 4। फिर वही सेकेंड स्टेप यूनिट डिजिट का 6 नीचे, 21 जो था उसको कैरी फॉरवर्ड किया, फिर 216 को इंटू 2 किया तो 432 आता है। फिर यही 432 प्लस 16 प्लस 21 करेंगे तो हम तो 669 आता है। 669 का 9 हमने यहाँ लिखा है और 66 जो था उसे यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया है। अब यही 216 इंटू 2 किया तो 232 प्लस 216 प्लस 66 जो कैरी फॉरवर्ड वाला था उनका एडिशन किया तो 714 आता है। उसका हमने 4 यहाँ पे लिखे और 71 यहाँ कैरी फॉरवर्ड किए, इन दोनों का एडिशन किया तो 287 आता है। और ये आ गया हमारा 66 का क्यूब, 287496, ये आ गया हमारा 66 का क्यूब। तो सब में आप ध्यान रखिए कि जितने भी बता रहे उसका सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही चेंज है। क्यूब में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि सबकी फर्स्ट स्टेज चेंज है और आपको याद भी रखनी पड़ेगी। आप पेन पेपर लेके प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार तो आपको सब याद हो जाएगा, उतना कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1-2 बार आप पेपर में लिख के देख लीजिए तो आपको सब समझने लगेगा। तो चलिए अब इसके बाद है मिक्स्ड नंबर, जैसे कि 42 32 जो अलग अलग नंबर आ रहे हैं उनके बारे में देखते हैं अब, जब बहुत डिफरेंट नंबर्स रहेंगे। अब देखिए इसमें है, मैंने लिया है सबसे पहले 24 का क्यूब, 24 का क्यूब लिया है। अब इसमें देखिए 24 का क्यूब लिया तो हमें कैसे करना है, 2 और 4, तो हमें स्टार्टिंग में 2 का क्यूब लेना है और एंडिंग में जो उसके साथ में नंबर जैसे यहाँ पे 4 है तो उसका क्यूब लेना है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब लिया है हमने, यहाँ पे 4 का क्यूब लिया है, उनका क्यूब लिख देना है। फिर उसके बाद 2 के क्यूब के बाजू में 2 का स्क्वायर लेना है, 4 के क्यूब के बाजू में 4 का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे 2 के क्यूब के बाजू में जो 2 का स्क्वायर लिया तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है 4 का, क्योंकि हमें 2 के साथ 4 का पूछा गया है, 24 का पूछा गया है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो उसके साथ इंटू 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ 2 दिया है। तो देखिए अब क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 लिया हमने, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 आएगा आंसर, 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 और 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो ये हमारे नंबर आ गए हैं अभी, ये नंबर। अब यही जो थी ये फर्स्ट स्टेप थी। इसके बाद सेकंड स्टेप से मैंने जैसे बोला आपको सब वही कॉमन, सबसे कॉमन स्टेप है। जैसे आपकी यूनिट डिजिट 4 है तो 4 मैंने यहाँ लिख दिया, 4 आ गई अपनी आपकी यहाँ पे आपकी 4 आ गई।
उसके बाजू का जो है जैसे कि 6 है उसके बाजू में, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया है, यहाँ पे। फिर 32 को इंटू 2 किया तो 64 आया, फिर 64 इंटू 32 प्लस 6 आया हमारा 102। 102 का हमने 2 यहाँ पे लिख दिया है और 10 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। फिर उसके बाद 16 इंटू 2 किए थे तो 32 आ रहा है, तो ये 32 प्लस 16 प्लस 10 हमारा 58 आ जाता है, जिसका 8 हमने यहाँ लिखा है और 5 को कैरी फॉरवर्ड किया है। फिर 8 प्लस 5 आ जाता है 13, तो हमारा आ गया 13824। तो ये थी हमारी 24 का क्यूब का। याद रखिए फर्स्ट स्टेप ही सबकी चेंज है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको और थोड़ा आ जाएगा, जैसे 34 का क्यूब, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। 34 का क्यूब बोला है हमें, तो 3 का क्यूब यहाँ पे, 4 का क्यूब यहाँ पे। फिर हमें करना है 3 का क्यूब के बाजू में 3 का स्क्वायर इंटू 4, 3 का स्क्वायर इंटू 4, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू 3, 3 का स्क्वायर इंटू 4, उसके बाजू में 4 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि साथ में 3 और 4 है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 नहीं 27, 36, 48 और 64, ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद से वही स्टेप, 4 को मैंने नीचे लिखा यूनिट डिजिट, 6 जो था उसको मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है 48 के इसमें, 48 के इसमें कैरी फॉरवर्ड किया है मैंने उसको, 48 के इसमें कैरी फॉरवर्ड, 48 को इंटू 2 किया तो 96 आता है। फिर ये 96 प्लस 48 प्लस 6 जो कैरी फॉरवर्ड का था उन्हें हम ऐड करेंगे तो 150 आता है, जिसका 0 यहाँ पे लिखा है और 15 को कैरी फॉरवर्ड किया है। फिर ये 36 इंटू 2, सेकेंड स्टेप वही सब में, बीच के नंबर को हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 36 इंटू 2 72 आता है, फिर 72 प्लस 36 प्लस 15 करेंगे हम तो 123 आता है। 123 का 3 मैंने यहाँ लिखा है और 12 को कैरी फॉरवर्ड किया है। फिर 27 प्लस 12 आ जाएगा 39। तो ये आ गया हमारा आंसर 39304। तो ये है क्यूब ऑफ 34। तो ये थी आज की ट्रिक जो मैंने बताई है आपको, उसकी स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालना है। स्क्वायर में तो एक ही तरीका है, लेकिन क्यूब में नंबर स्टार्टिंग विथ 1, एंडिंग विथ 1, मिक्स्ड नंबर और जो रिपीटेड नंबर रहते हैं, इनके अलग अलग सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही अलग है, बाकी उसके बाद से सेकेंड स्टेप काफ़ी सिमिलर, सब सिमिलर ही है। तो आप एक दो बार पेपर में लिख के ट्राई करके देखिए और आपको कैसी लगी मेरी ट्रिक बताइए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए क्रैक एग्जाम्स चैनल को। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।